पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंटरनली इस वक्त एक लड़ाई चल रही है। ये लड़ाई अब बन गई है शहजाद अकबर साहब और नज़ीर चौहान साहब के दरमियान। आपने सिर्फ उस शख्स की इस वक्त जान खतरे में नहीं डाली है, आपने उसके बच्चों की जान खतरे में डाली है, इसके पूरे घर वालों की जान खतरे में डाली है। जुल्फी बुखारी जो हैं वो जहाज़ में बैठ के पाकिस्तान से बाहर जा चुके हैं और इस वक्त दुबई के अंदर मौजूद हैं। वजह क्या है जाने की और एक्चुअली हुआ क्या है सब कुछ, ये सारी तफसीलात मैं आपके साथ इस व्लॉग के अंदर शेयर करूँगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, आज मैंने दो अहम इश्यूज़ के ऊपर कुछ डिटेल्स आपके साथ शेयर करनी है, कुछ ख़बरें हैं, कुछ तज्ज़िया है जो मैं इस व्लॉग के अंदर आपके साथ शेयर करूँगा। एक तो मामला है जुल्फी बुखारी साहब का। अब तक शायद जान चुके होंगे कि जुल्फी बुखारी जो हैं वो जहाज़ में बैठ के पाकिस्तान से बाहर जा चुके हैं और इस वक्त दुबई के अंदर मौजूद हैं। वजह क्या है जाने की और एक्चुअली हुआ क्या है सब कुछ और दुबई में वो क्या कर रहे हैं, ये सारी तफसीलात मैं आपके साथ इस व्लॉग के अंदर शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले जो एक अहम मामला है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंटरनली इस वक्त एक लड़ाई चल रही है, वो है जहांगीर खान तरीन ग्रुप और इमरान खान साहब के दरमियान। लेकिन अब ये लड़ाई अपनी शक्ल तब्दील कर चुकी है और ये लड़ाई अब बन गई है शहजाद अकबर साहब और नज़ीर चौहान साहब के दरमियान। नज़ीर चौहान साहब ने इल्ज़ाम लगाया है शहजाद अकबर साहब के ऊपर कि जनाब वो एक अदद कादियानी हैं। अच्छा, अब इस सिलसिले में जो शहजाद अकबर साहब हैं उन्होंने एक FIR कटवाई है थाना रेसकोर्स के अंदर, और उसके अंदर उन्होंने ये इसका मतलब भी आप सामने देख रहे हैं। उसमें उन्होंने कहा है कि जी बोल टेलीविज़न के ऊपर 19 मई को एक प्रोग्राम के अंदर जो है वो नज़ीर चौहान साहब ने शहजाद अकबर साहब के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया। अब मेरे पास जो डिटेल्स हैं वो ये हैं कि उसके बाद नज़ीर चौहान साहब मेरे प्रोग्राम के अंदर भी आए थे और मेरे प्रोग्राम के अंदर भी उन्होंने कुछ इस तरह की ही बात करने की कोशिश की। स्टार्ट किया था, मैंने बीच में उनको टोका भी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ये बात कर दी। अच्छा, अब इस सारी चीज़ के बाद मैं हमेशा कम से कम एडिटोरियली, ये जो अक्सर लोग कहते हैं ना जी ये ऑपोजिशन के, ये नून लीग के सहाफ़ी हैं, तो टेक्निकली तो ये होना चाहिए कि इस मामले के ऊपर जो अगर तो ऐसा है तो फिर हमें मुंह बंद करके बैठ जाना चाहिए कि हाँ जी ठीक है, एक दूसरे के ऊपर बैठ के इल्ज़ामात लगा रहे हैं, लगाते रहे बैठ के, अच्छी बात है, लड़ें झगड़ें एक दूसरे के अगेंस्ट मज़हब कार्ड खेलें, अच्छी बात है, बेड़ा गर्क करें एक दूसरे का। लेकिन बीइंग अ न्यूट्रल जर्नलिस्ट, बीइंग अ फेयर जर्नलिस्ट, ये हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता कि इस तरह किया जाए। वो इसलिए क्योंकि इस मुल्क ने, इस कौम ने जितना मज़हब के इस्तेमाल की वजह से जितनी यहाँ पे शहादतें हो चुकी हैं, जितने लोग मारे जा चुके हैं, हमारे यहाँ पे जवान जवान बच्चे हमारी आंखों के सामने सिर्फ इस मज़हब के कार्ड को इस्तेमाल करते हुए इस दुनिया से जा चुके हैं, मैं कम से कम ये नहीं बर्दाश्त कर सकता। और शहजाद अकबर साहब को मतलब अगर ये FIR कटवानी पड़ गई है तो आप सिर्फ 1 मिनट के लिए सोचिए कि वो अब किस स्टेज के ऊपर आ चुके हैं कि एक्चुअली उनको ये करना। और मेरा ख्याल में पाकिस्तानी सियासत के अंदर ये शायद सबसे एक घटिया चाल होती है किसी एक शख्स की किसी दूसरे सियासतदान के ख़िलाफ़ अपने मफादात को का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए। ये एक आखिरी हरबा होता है कि अब मैं यहाँ तक आ चुका हूँ कि मैं अगले के ख़िलाफ़ जो है वो रिलीजन कार्ड इस्तेमाल कर दूँ। शहजाद अकबर साहब के एक मिनट के लिए आप सोचिए कि आप ये जो बात कर रहे हैं कि वो बंदा खुद अपने मुंह से कह रहा है कि भाई नहीं, आप मेरे पे गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। आपने सिर्फ उस शख्स की इस वक्त जान खतरे में नहीं डाली है, आपने उसके बच्चों की जान खतरे में डाली है, इसके पूरे घर वालों की जान खतरे में डाली है। वो अब बार बार ये सोच रहा है कि मैं अगर बाहर निकलूँ तो मुझे मेरी सिक्योरिटी का क्या होगा। और मेरी इत्तला के मुताबिक शहजाद अकबर साहब को चंद इदारों की जानिब से कहा भी गया कि आप अपनी सिक्योरिटी को इम्प्रूव करें इस हरकत के बाद, ठीक है। अब लेकिन इसके अंदर मेरा एक और एंगल भी है। ये ज़हन में रखिएगा कि नज़ीर चौहान साहब खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ही हैं, ठीक है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की जानिब से यानी कि इमरान खान साहब की जानिब से अब तक कोई किसी किस्म का इस मामले पर बयान नहीं आया। नज़ीर चौहान साहब के खिलाफ लीगल कार्रवाई तो चले स्टार्ट हो रही है, लेकिन पार्टी डिसिप्लिन की अभी तक किसी किस्म की कोई कार्रवाई शुरू नहीं हो गई। जबकि ये लड़ाई कहां से कहां तक आ चुकी है कि अब यहां तक आ चुकी है कि मजहब कार्ड का इस्तेमाल जो है वो एक दूसरे के खिलाफ किया जा रहा है, लेकिन पार्टी का चेयरमैन जो है वो खामोश है। दूसरा, पार्टी के चेयरमैन को और पार्टी के लोगों को, आप लोगों को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को भी एक चीज याद रखने की जरूरत है। आपको याद है नून लीग के दौर में क्या होता था
नून लीग के दौर में इब्रारुल हक साहब जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की टिकट होल्डर हैं और इलेक्शन भी लड़े थे नारोवाल से, उन्होंने उस वक्त एहसन इकबाल साहब के हवाले से, जब उस वक्त वो सारा धरना वगैरह चल रहा था, फैज़ाबाद का धरना चल रहा था, सब कुछ हो रहा था, तो इब्रारुल हक साहब ने इस कार्ड को इस्तेमाल करते हुए एहसन इकबाल साहब के खिलाफ जो है वो पूरी एक वीडियो निकाली थी और उस वक्त इन जज्बात को उभारा था। ख्वाजा आसिफ साहब के साथ जो कुछ हुआ, नवाज शरीफ के साथ जो कुछ हुआ, ज़ाहिद हामिद साहब जो लॉ मिनिस्टर थे, उनको एक वीडियो पैगाम जारी करना पड़ गया कि नहीं जनाब, मैं मुसलमान हूँ और ऐसी कोई बात नहीं है, मैं पूरी तरह इस्लाम पे यकीन रखता हूँ, मेरा ऐसा कोई इरादा ही नहीं था कि मैं खुदा न खास्ता कोई ऐसी चीज़ करूँ जो इस्लाम के ख़िलाफ़ हो। आप इस कार्ड को इस्तेमाल करते हुए कहाँ से कहाँ तक ले आते हैं। शहजाद अकबर साहब के काम से 100 दफ़ा इख्तलाफ होगा, शायद मुझे भी उनकी बहुत सी चीज़ों से इख्तलाफ होगा, लेकिन ये मामला किसी को अगर अपना मज़हब बैठ के डिक्लेयर करना पड़ रहा है, आपकी लड़ाई इस हद तक आ चुकी है, तो फिर ये ठीक नहीं है। इसका मतलब है ये लड़ाई गलत है, ये लड़ाई शुरू भी गलत हुई है, ये लड़ाई हो भी गलत रही है और इसका इख्तिताम भी गलत होगा। और मुझे उम्मीद है अगर तो थोड़ी सी सेंस है ऑपोजिशन की जमातों के अंदर, तो मैं उम्मीद करता हूं कि वो भी कम से कम इसके अंदर छलांग नहीं दे मारेंगे। मरियम नवाज से एक दफ़ा मेरी इस बारे में बात हुई थी, तो मुझे उनकी ये बात सुन के बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने मुझे कैटेगोरिकली कहा कि चाहे जो मर्जी हो जाए, हम कम से कम हुकूमत के ख़िलाफ़ या इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है इस मज़हब कार्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है। बिलावल भुट्टो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर तो खैर वैसे ही बड़ी सख्त नफरत पाई जाती है इस चीज़ का इस्तेमाल। वो और बात है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने भी जो दरअसल में इसका आगाज़ किया था, लेकिन मौजूदा बिलावल भुट्टो की जहाँ तक बात है वो इस चीज़ की बहुत मुखालफत करते हैं कि किसी के खिलाफ रिलीजन का इस्तेमाल हो। शहजाद अकबर साहब के साथ जो कुछ भी हो रहा है और ये जिस किस्म की भी चीज़ों को उनको सामना करना पड़ रहा है, आप उनके बयानात के हवाले से, सियासत के हवाले से जो मर्जी करें, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं है, लेकिन ये कार्ड इस्तेमाल करना मेरा नहीं ख्याल किसी किस्म की कोई अक्लमंदी है। आई होप कि शहजाद अकबर साहब और उनकी फैमिली जो हैं वो महफूज रहें ये जो कुछ भी एपिसोड हो रहा है। एक बात। अब दूसरी जो खबर है वो है जुल्फी बुखारी साहब के हवाले से। जुल्फी बुखारी साहब के ऊपर आप जानते हैं कि जो रावलपिंडी रिंग रोड प्रोजेक्ट है उस हवाले से तहकीकात हो रही हैं और उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया था और उन्होंने ये कहा था कि जी मैं इसलिए इस्तीफ़ा दे रहा हूँ ताकि शफाफ तहकीकात हों और जब तक मैं तहकीकात में क्लियर नहीं होता तब तक जो है वो मैं अपने इस ओहदे पे नहीं बैठना चाहता। उसके बाद हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में उन्होंने ये भी कहा कि जी मेरा नाम बेशक आप ECL के अंदर डाल दें। ECL के ऊपर नाम तो नहीं डाला गया, लेकिन आज ये खबर आई कि जी वो अपने चार्टर्ड प्लेन के अंदर जो है वो दुबई रवाना हो गए हैं। अब जाहिर बात है जब ये खबर आई तो सोशल मीडिया के ऊपर चहमगोइयाँ शुरू हो गई कि जनाब ये क्या हुआ है, जुल्फी बुखारी साहब भाग गए हैं, तो ये वजह क्या है। अब मैंने इसकी थोड़ी सी तहकीकात करने की शुरू की कि जी ये बेसिकली क्यों गए हैं, वजह क्या है दुबई जाने की और क्या इनका इरादा क्या है। तो जुल्फी बुखारी साहब के जो करीबी हल्के हैं, मेरी जो उनसे ज़राए से मेरी बात हुई है, वो ये बात कह रहे हैं, मैं उसी तरह वो आपके सामने रख रहा हूँ, मुझे नहीं पता वो पूरी होती है कि नहीं होती, लेकिन कम से कम वो ये क्लेम कर रहे हैं कि ईद के ऊपर जुल्फी बुखारी साहब की फैमिली जो है वो दुबई आई थी और जुल्फी बुखारी साहब जो हैं वो उसके बाद उनकी फैमिली पाकिस्तान आई, उनसे मिली। तो जुल्फी बुखारी साहब जो हैं वो अपनी फैमिली को लेकर दुबई गए हैं और दुबई से उनकी फैमिली जो है वो आगे गालबन लंदन शायद रवाना होगी और 2 दिन के लिए जुल्फी बुखारी साहब गए हैं और जुल्फी बुखारी साहब ने जो है वो कल शाम तक या परसों सुबह तक जो है उनकी वापसी हो जाएगी। तो ये सारा चक्कर है। अब जाहिर बात है लोग यही समझ रहे हैं कि जी वो उनके जाने की वजह यह है कि वो इंक्वायरी शिक्वायरी से भाग गए और अब उन्होंने वापस नहीं आना। ये हर दफ़ा यही होता है जब भी कोई पॉलिटिशियन अक्सर जाता है, वो ऐसे कई तो हकीकत भी है कि जाते हैं तो वापस नहीं आते हैं। परवेज़ मुशर्रफ साहब भी गए हैं, वापस नहीं आए, नवाज शरीफ भी गए हैं, वो भी वापस नहीं आए। तो जाहिर बात है वो जिसे कहते हैं ना दूध का जला जो है वो छाछ को भी फूक फूक के पीता है, तो असल मामला ये है। लेकिन इस वक्त उनके जो करीबी ज़राए हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि जी वो कल शाम तक या परसों सुबह तक जो है वो उनकी वापसी हो जाएगी। अगले वीलॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।